ये इंतजार, ये तपस्या, ये तप, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये जश्न मनाते हुए खिलाड़ी और इस नेशनल एंथम में कूद रहे ये दर्शक विश्व कप में भारत की जीत की गवाही दे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत। India won by 29 runs. सेमीफाइनल में पड़ोसी पाकिस्तान पर विजय हासिल कर टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया से अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी उस सपने को हकीकत में बदलने की जिससे वो टीम इंडिया महज एक कदम पीछे थी। और उसी टीम इंडिया के सामने था हमारा दूसरा पड़ोसी श्रीलंका। सांगाकारा, जयवर्धने, तिलक रत्ने, दिलशान, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से लैस ये टीम विश्व कप के इस बड़े मंच पर विश्व के किसी भी टीम के मंसूबों में पानी फेरने का ताकत रखती थी। ऐसे हालात में जब टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होने वाला था तो क्रिकेट पंडितों के बीच एक अलग ही वार का प्रहार प्रारंभ हो चुका था। दिग्गजों में एक अलग प्रकार की बयानबाजी चल रही थी। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। श्रीलंका की टीम हल्की है, कोई दो राय नहीं है कि हमारी टीम बहुत बेहतर है, पेपर भी बेहतर है और खेल भी बेहतर रही है। हम बहुत डिफिकल्ट मैच जीत के आए हैं तो ये थोड़ा आसान है। बिग मैचेस हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच हाल के सालों में, वो भारत ने जीते। टीम इंडिया 28 साल के सूखे को खत्म करना चाहती थी। क्रिकेट का भगवान एक विश्व कप जीतना चाहता था। बस मुझे और क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे रिटायर होना है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है। कैन यू इमेजिन तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी और तुम विक्ट्री लैप ले रहे हो, वो फीलिंग कैन यू इमेजिन। करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ दिल खोल करके हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहते थे। संपूर्ण भारत एक साथ एक गीत पर एक ही मंच में एक जयकारा लगाना चाहता था। अपने इस सपने को जीने के लिए भारत ने पिछले 28 सालों का इंतजार किया था। इतने सालों में वो सब्र इतने सालों बाद आज संपूर्ण भारत के समक्ष था। मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी क्योंकि ये मैच दुनिया के लिए एक फाइनल था, परंतु संपूर्ण भारत के लिए वो मैच सब्र का एक बांध था। दशकों से चली आ रही उस तपस्या, उस प्रतीक्षा का वो फल था जिसके लिए संपूर्ण भारत ने 2003, 2007 जैसे कई साल देखे थे। वानखेड़े की वो बत्तियां बता रही थी कि ये तपन, ये प्रतीक्षा, ये इंतजार एक दिन का नहीं, ये कई सदियों का था। कहते हैं कि नरगिस जब अपनी बेनूरी पर बेहद रो लेती है तब पैदा होता है चमकता हुआ दीदावर, और वही चमन दीदावर था संपूर्ण भारत के लिए वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो मैदान, और उसी मैदान पर थे दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ कप्तान। एक आज विश्व विजेता बनने वाला था तो दूसरा उसे विश्व कप का उप विजेता बनने वाला था, और दोनों के बीच मैदान में एक सिक्का उछाला जाता है, परंतु कंफ्यूजन के चलते उस सिक्के को दोबारा उछाला जाता है। What happened at the toss in the 2011 World? Calling on the toss. So there was a little bit of confusion. But here we go. Toss time once again. MS will spin. ये सिक्का कुमार सांगाकारा के पक्ष में गिरा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। श्रीलंका की ओर से शुरुआत करने आते हैं तिलक रत्ने, दिलशान और उपुल थरंगा। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था श्रीलंका का ये दाव श्रीलंका पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 5 ओवर में महज 9 रन बना पाते हैं, जिसका दबाव ओपनर उपुल थरंगा पर साफ नजर आ रहा था। और इसी का फायदा जाहिर खान ने उठाया। उन्होंने अपने स्विंग से श्रीलंका के पहले ओपनर अपना शिकार बना लिया। थरंगा अब जाहिर खान का शिकार बन चुके थे। पावर प्ले भी खत्म हो चुका था और पूरे पावर प्ले में श्रीलंका की टीम ने महज 31 रन बनाए और अपना 1 विकेट खो चुकी थी। अभी तक ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन सांगाकारा और दिलशान के ये शॉट्स और इस मैच को टीम इंडिया से दूर ले जा रहे थे। दोनों ने मिलकर पहले श्रीलंका के स्कोर को 60 तक पहुंचाया, लेकिन हरभजन सिंह ने श्रीलंका के दूसरे ओपनर दिलशान को अपनी फिरकी में फंसा लिया और अब श्रीलंका का स्कोर 60 रन पर 2 विकेट हो चुका था। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिख रही थी, परंतु उसी वक्त एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुमार सांगाकारा की। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ने वाली थी और इन मुश्किलों की वजह थी श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज। ये कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांगते थे। दोनों ने पहले समझदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका का स्कोर अब 120 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। दिग्गजों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी कदर खेलते रहे
तो ये वर्ल्ड कप किसी भी हालात में भारत के पास नहीं जाने वाला है। ऐसे हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने उस इंसान को याद किया जिसने बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और बॉल पकड़ा तो बॉल से। टीम इंडिया के हर संकट की घड़ी में वो इंसान टीम इंडिया का संकट मोचक बनकर टीम इंडिया को संकट से बाहर निकाल लाता था, जिसने हर वक्त हर मुश्किल परिस्थितियों में अपने कर्म, अपने बल्ले, अपने गेंद से जौहर दिखाया था। उस इंसान ने आक्रमण में आते ही सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार संगाकारा को अपना शिकार बनाया। संगाकारा की पारी पर अब विराम लग चुका था, लेकिन जयवर्धने अभी भी वानखेड़े के उस मैदान पर एक महारथी की तरह टिका हुआ था। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक अपने विकेट खो रही थी। वहीं दूसरी तरफ से महिला जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक स्तंभ बन चुका था। पहले जयवर्धने का अर्धशतक आता है, फिर शतक। जो श्रीलंका मुश्किल से 200 रन पार करने वाली थी, उसी श्रीलंका का स्कोर अब 45 ओवर में 200 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में आखिरी 5 ओवर्स का खेल बाकी था और जयवर्धने नाम का वो तूफान अब प्रारंभ हो चुका था। टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका के जयवर्धने को आउट करने में नाकामयाब रहे। ऐसे में लास्ट के 5 ओवर्स में जयवर्धने ने टीम इंडिया के खिलाफ अपना विराट रूप धारण कर लिया और आखिरी के 5 ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर के 61 रन जोड़ डाले। श्रीलंका का जो स्कोर 200 के इर्द गिर्द होने वाला था, अब श्रीलंका का वही स्कोर 274 पहुंच चुका था और पारी के पूरे 50 ओवर्स खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया को विश्व कप जीतने के लिए अगली 300 गेंदों में 275 रन बनाने थे। वहीं श्रीलंका को यही विश्व कप हासिल करने के लिए अगली 300 गेंदों में इतने ही रन बचाने थे। ये रहा श्रीलंका की पारी का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन। और 275 रन बना लिए हैं श्रीलंका ने। 275 रन। क्या भारत 275 रन बनाकर इस वर्ल्ड कप को जीत पाएगा या नहीं? विश्व कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पटल में 275 रनों का ये टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था और ऐसे में उस टीम के सामने जिसमें लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाज हो, ये स्कोर तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुनिया पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये मैच नहीं होने वाला है। इस मैच की कहानी हर वक्त बदलने वाली है। परंतु जब ये बात टीम इंडिया के सामने थी तो उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि पिछले 28 सालों का वो सूखा आज खत्म हो जाए। हमने सबने डिसाइड किया था कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, जीतेंगे। हिंदुस्तान की बेस्ट चांस है। 275 रनों का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं टीम इंडिया के विस्फोटक वीरेंद्र और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच की दूसरी गेंद पर विस्फोटक वीरेंद्र लसित मलिंगा का शिकार बन चुके थे। ये झटका टीम इंडिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था और इस झटके से टीम इंडिया जल्दी उभरने वाली नहीं थी। परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया का साथ दे रहा था गौतम। तो पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट थी। सहवाग तो धोखा दे चुके थे, परंतु संपूर्ण भारत को उम्मीदें थी क्रिकेट के भगवान से। और कुछ ऐसे ही हालात में लसित मलिंगा ने संपूर्ण भारत को दूसरा झटका दिया जब क्रिकेट के भगवान को अपना दूसरा शिकार बना लिया। मलिंगा ने बैक टू बैक एक के बाद एक 2 बड़े झटके दिए। मलिंगा की ये 2 गेंदें 28 साल के सूखे पर हावी हो रही थी, परंतु मैदान पर थे दिल्ली के 2 शेर और इन दोनों शेरों से एक बार फिर से संपूर्ण भारत को उम्मीदें थी। मैच पूरी तरह लंका के कंट्रोल में था, लेकिन गौतम का वो गंभीर स्वरूप मैच में बदलाव लाने वाला था, क्योंकि कोहली और गंभीर ने एक बार फिर से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर काउंटर अटैक प्रारंभ कर दिया था। जो रन रेट पहले 10 ओवर में मैच 3 के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, वही रन रेट अगले 10 ओवर में 6 को पार कर चुका था। टीम इंडिया ने अगले 10 ओवर में 70 रन जोड़ डाले। अब दूसरी पारी के 20 ओवर खत्म हो चुके थे और इन 20 ओवर्स में टीम इंडिया ने 110 रन बना डाले थे। पूरे वर्ल्ड कप में संघर्ष कर रहे कोहली ने इस मैच में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया, परंतु दिलशान का वो अद्भुत कैच टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे गया। ऐसे हालात में दुनिया को इंतजार था टीम इंडिया के युवा युवराज का, परंतु माही की उस एंट्री से विश्व क्रिकेट की सांसें थम चुकी थी। श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह वो कप्तान ग्राउंड में एंट्री कर रहा था। उसकी इस एंट्री से संपूर्ण विश्व क्रिकेट में, क्रिकेट की दुनिया में भारत के आधिपत्य का आरंभ हो चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को जीत के लिए अब महज 116 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। गंभीर और धोनी ने तीव्र गति से लक्ष्य का पीछा किया। टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अब जीत के लिए 73 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी। गौतम धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था। टीम इंडिया को विश्व विजेता बनने के लिए महज 52 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी और कुलशेखरा की वो वॉल गंभीर के सपनों पर हावी हो गई।
गंभीर के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका के लिए थोड़ी उम्मीदें जगी, परंतु गंभीर के जाते ही टीम इंडिया का संकट मोचक मैदान में आ चुका था। अब मैदान पर दुनिया के दो ऐसे बल्लेबाज थे जिनके हाथों से ये विश्व कप छीन ले जाना दुनिया के लिए संभव था। दोनों ने मिलकर पहले रन गति को तेज किया और 10 गेंद रहते ही धोनी के छक्के के साथ खत्म होता है टीम इंडिया का ये 28 साल का इंतजार। 28 सालों की ये तपस्या खत्म हो चुकी थी। 28 सालों से चला रहा वो सपना अब पूरा हो चुका था। 28 सालों से चला रहा वो सूखा अब खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के उछल रहे ये खिलाड़ी अब विश्व के विजेता बन चुके थे। टीम इंडिया अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन चुकी थी। क्रिकेट का भगवान अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था। ये इंतजार, ये तपस्या, ये तप, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये जश्न मनाते हुए खिलाड़ी और इस नेशनल एंथम में कूद रहे ये दर्शक विश्व कप में भारत की जीत की गवाही दे रहे।